हरे कृष्णा। आज का टॉपिक है किसी को बहुत पसंद है आपकी कुछ बातें, तो क्या हो सकती है वो बातें, ये जानने की कोशिश करेंगे। आज के रीडिंग से दो डेक है, दोनों में से लेंगे 9 कार्ड्स। तो शुरुआत करेंगे कार्ड शफल करके। जैसा कि ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, जिस वजह से हो सकता है कुछ कार्ड्स आपके साथ रेजोनेट करे या फिर पूरा का पूरा रीडिंग, इट डिपेंड्स। तो शुरुआत करेंगे कार्ड शफल करके। और जो लोग भी रिश्ते में परेशान हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, वो सोच विचार करके अपने आप को और ज़्यादा डिस्टर्ब करने से बेहतर ये कर सकते हैं कि आपको जो चाहिए वो पॉजिटिव अफर्मेशंस एक नोटबुक में लिख लीजिए। जैसे आपका प्यार आपको वापस मिल गया है, आप दोनों का रीयूनियन हो गया है, या फिर आपके जो भी प्रॉब्लम है वो सब ख़त्म हो गए हैं, आप दोनों हमेशा के लिए एक दूसरे के हो गए हैं, आपको ज़िंदगी में जो चाहिए था वो सब मिल गया है। ये ज़्यादा से ज़्यादा बातें आप जितना ज़्यादा कॉन्फिडेंस के साथ दोहराएंगे, स्पेसिफिकली रात को सोते वक्त, ये आप अगर लिख पाए 21 बार हो या फिर 51 बार हो, या सुबह उठने के बाद यही सब बातें लिख ले, दोहरा ले, तो आप उसी माइंडसेट से आपके पर्सन को मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, ये अप्लाई हो जाएगा और आपको इससे हेल्प मिलेगी। जैसे दूसरों को कहना कि मेरे लिए दुआएं करो, प्रार्थनाएं करो, ये सब तो होता रहता है, लेकिन हमें खुद इंटेंसली अपने लिए एफर्ट लेने पड़ते हैं कि हमें एग्जैक्टली क्या चाहिए। ये यूनिवर्स को बार बार बताना पड़ता है, तभी तो कहीं आपकी ज़िंदगी में वो बदलाव आ सकते हैं। सिर्फ सोचते रहने से, या फिर जैसा कि किसी से भी आप अगर रीडिंग भी लेंगे, पर्सनल रीडिंग, तो भी जो एनर्जी है वही बताई जाएगी। ऐसा तो नहीं है कि कोई आपका फ्यूचर चेंज कर सकता है उस रीडिंग के ज़रिए, या फिर एस्ट्रोलॉजी में भी अगर आप किसी को कुंडली दिखा देंगे तो वही बताएंगे कि ये ऐसा ग्रह आपके अगेंस्ट है या आपके फेवर में है, तो कुछ पूजा करनी है, कुछ प्रार्थनाएं करनी है, कुछ मंत्र करने हैं। लेकिन जो रिज़ल्ट मिलने वाला होता है वो तो उस पर्सन के ऊपर ही डिपेंडेंट होता है। मतलब किस्मत में किसकी क्या लिखा है ये एग्जैक्ट तो कोई नहीं बता सकता। जैसे अभी कोविड का फेज़ हमने देखा, इतना अगर ईजी होता सब कुछ, साइंस इतना आगे बढ़ चुका है, फिर भी जैसे उस फेज़ को हम नहीं टाल सके, वैसे ही ज़िंदगी इज़ अनप्रेडिक्टेबल, ये तो मान के ही चलना है। लेकिन फिर भी हम अपने लिए तो पॉजिटिव अफर्मेशंस कर ही सकते हैं, एटलीस्ट उतना एफर्ट तो हमारे हाथ में है ही, तो वैसे ही आप भी कर सकते हैं। एनीवेज, देखते हैं अभी कार्ड्स क्या बताते हैं। पहला ही कार्ड मिला है द चैरियट का। कैंसर का कार्ड है, तो आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि अगर वो आपको इस पल भी कहे कि मुझे तुम्हारे साथ ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, क्या तुम मेरा साथ दोगी या दोगे, तो उन्हें पता है कि आप बिना सोचे समझे आपका आंसर बस यही होगा कि हाँ, मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ। तो एक्शन ओरिएंटेड भी आप हो सकते हैं, साथ ही साथ आप जो फैसले लेते हैं वो भी क्विक हो सकते हैं। मतलब ज़्यादा सोचने में शायद आप वक्त नहीं लगाते, और कहीं ना कहीं आपको भी ज़िंदगी में बदलाव लाने के लिए एफ़र्ट्स लेना जब ज़रूरी पड़ता है तो आप अपनी तरफ से एफ़र्ट्स लेते हैं। मतलब जो चेंज है उसको भी शायद आप बहुत जल्दी एक्सेप्ट करते हैं। आपका स्वभाव थोड़ा ऐसा हो सकता है कि आप ज़्यादा स्टक फील नहीं करते किसी भी डिसीजन में, या फिर क्विक माइंडेड हो सकते हैं। फिर है 5 ऑफ कप्स, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसेस। यहाँ पे जैसे अगर आपके पर्सन मान लीजिए किसी बात का उनको पछतावा हो रहा है, कुछ दुख है, या फिर उनको ऐसा लग रहा है कि वो दर्द में है, तो ऐसे वक्त में अगर वो आपसे कनेक्ट होते हैं और आपका उस बात से कुछ लेना देना भी नहीं है, फिर भी आप उनको मोटिवेट करना नहीं छोड़ते। मतलब आप सिर्फ अपने पर्सन के लिए नहीं, जो भी आपको दिखता है कि ये पर्सन उदास है या फिर ज़िंदगी में तकलीफ़ से गुजर रहा है, उसको आप अपनी तरीके से एक
हीलिंग करने की कोशिश करते हैं अपने प्यार से, क्योंकि यहाँ पे प्यार कप रिप्रेजेंट करता है इमोशंस को। तो आप दूसरों के इमोशंस अच्छी तरीके से समझते हैं, ये बात भी आपके पर्सन को पता है। मतलब काइंडनेस बहुत ज़्यादा है आपके अंदर, दया भाव जिसे कहते हैं कि दूसरों के जज्बातों को समझ के लेना, वो आप में खूबियाँ है। फिर है 8 ऑफ वांड्स, फायर साइन एरीज लियो या फिर सैजिटेरियस। आपके साथ बातचीत करना उनको बहुत ज़्यादा पसंद है। आपके साथ हो सकता है उनका इस तरह से कॉन्वर्सेशन होता है कि उन्हें वक्त का पता भी नहीं चलता कि कितना ज़्यादा वक्त बीत गया है। तो जैसे जैसे जितना ज़्यादा आप दोनों एक दूसरे से कनेक्ट हो रहे हैं, उतना ज़्यादा उनको आदत होती चली जा रही है आपसे बातें करने की या फिर आपकी बातों की। तो आपसे बातें किए बिना ये रह नहीं सकते या फिर आपकी बातें ये नहीं भूलते, इतना ज़्यादा उनके दिल के ऊपर आपकी बातों ने असर छोड़ा है। फिर है 3 ऑफ कप्स, वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसेस। यहाँ पे जैसे सेलिब्रेशन की बातें हो रही है, आपका हो सकता है फ्रेंड सर्कल इतना ज़्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन जिन गिने चुने लोगों के साथ आपकी फ्रेंडशिप है, आप अपनी फ्रेंडशिप पूरी तरह से निभाते हैं। मतलब उनका अगर बर्थडे वगैरह है, उनकी ज़िंदगी में छोटे मोटे कुछ सेलिब्रेशंस भी है, तो भी आप अपने वक्त के हिसाब से नहीं बल्कि उनके हिसाब से अपने आप को एडजस्ट करते हैं। मतलब आप अगर बिजी शेड्यूल भी चल रहा है आपका, तो भी आप अपनी फ्रेंडशिप के लिए फुर्सत निकाल लेते हैं, क्योंकि आपके लिए ये जो छोटे सर्कल में आपने जो फ्रेंड्स इकट्ठा किए हैं, उनके साथ आपका जो ये इमोशनल रिश्ता है वो मैटर करता है। तो कहीं ना कहीं आप रिश्तों के इम्पोर्टेंस समझते हैं, ये भी उनको पता है। फिर है यस कार्ड, ये सिर्फ इसी डेक में आता है। वाइल हैविंग फेथ एंड पॉजिटिव एटीट्यूड कैन बी हेल्पफुल इन अचीविंग वंस गोल। तो यहाँ पे बात आ रही है आपके स्वभाव की, आपका जो एक विश्वास के साथ आप आगे बढ़ते हैं, साथ ही साथ आपकी सोच जो है वो भी पॉजिटिव रहती है, और जिनसे भी आप बातें करते हैं उनको भी ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव बातों से कुछ समझाने की आपकी कोशिश रहती है। जैसे मान लीजिए आपके फ्रेंड सर्कल में कोई ऐसे ही आपसे बातें कर रहा है, तो उसको और ज़्यादा आप इस तरह से मोटिवेट करते हैं कि हाँ, तुमने तो अभी आधा रास्ता तय कर ही लिया है, अब बस थोड़ा सा ही रास्ता आगे बचा है। तो ज़्यादा से ज़्यादा आपकी बातें सुन के लोगों को दिल को अच्छा ही लगता है, इतना ज़्यादा आप अच्छी तरीके से बातचीत करते हैं। मतलब आपसे बातें करके किसी का भी दिल ऐसा नहीं होता कि वो पर्सन सैड फील कर रहा है। फिर है 2 ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न। आपके अंदर एक खूबी है मल्टीटास्किंग की, एक ही वक्त में आप कई सारे काम कर सकते हैं। जैसे हो सकता है कुछ लोग करियर ओरिएंटेड भी है, फिर भी अपने फैमिली को इम्पोर्टेंस देते हैं, फिर भी अपने फ्रेंड सर्कल के लिए वक्त निकालते हैं, फिर भी अपने रिलेशनशिप के लिए वक्त निकालते हैं। आपके पर्सन की इम्पोर्टेंस भी है, और साथ ही साथ हर तरह की, मतलब हर एक स्टेप की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो आपको बैलेंसिंग करना आता है। यहाँ पे कोई भी कंप्लेंट नहीं कर सकता कि मेरा पर्सन मुझे वक्त नहीं दे रहा। मतलब आपके फ्रेंड भी आपके लिए कंप्लेंट नहीं करेंगे कि वो हमारे लिए वक्त नहीं देता या हमसे नहीं मिलती, ऐसा भी नहीं है। ना ही आपके घर वाले आपके लिए कुछ कंप्लेंट करेंगे। तो आपको जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है, आप अच्छी तरीके से बैलेंस करते हुए उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को संभाल के सब मैनेज करते हैं। ये आपके अंदर की जो मैनेजिंग स्किल है वो भी आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा पसंद है। फिर 10 ऑफ वांड्स, फायर साइन, एरीज, लियो या फिर सैजिटेरियस। यहाँ पे आप बहुत ज़्यादा कई बार जिम्मेदारियाँ लेते हैं। जैसे यहाँ पे इसने हद से ज़्यादा किताबें हाथ में लेके रखी है, लेकिन इसको यही लग रहा है कि आफ्टर ऑल ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वैसे ही आप अपनी जिम्मेदारियाँ खूब निभाते हैं और कभी भी अपनी जिम्मेदारियाँ दूसरों के ऊपर नहीं थोपते। मतलब आप काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल पर्सन हैं। फिर है 5 ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। हो सकता है कई बार आप ज़िंदगी में ऐसे लोगों से थोड़ा बहुत धोखा खा चुके हैं जिनके ऊपर आपने बहुत बड़ा भरोसा किया था, और शायद इस वजह से आपको पता है कि दूसरों के दिल को ठेस पहुंचाना कितना दर्द देता है या तकलीफ़ देता है। तो आपको इस बात का दर्द हो सकता है कि लोग ज़िंदगी में किसी को धोखा देते हैं, और आपके पर्सन को पता है कि आप कभी भी ऐसे माइंड गेम्स उनके साथ नहीं खेलेंगे जिसकी वजह से आपके पर्सन कभी ऐसी एनर्जी में अपने आप को पाले। और फाइनल कार्ड है द मैजिशियन। यहाँ पे बात आ रही है फोकस की। तो आप हमेशा दूसरों को इंस्पायर करते रहते, ये तो है ही, लेकिन आपका जो फोकस है, आपने अगर गोल सेट किया है तो आप उससे बिल्कुल भी नज़रें नहीं हटाते। मतलब जब तक मैंने जो सोचा है या जो चाहा है वो अचीव नहीं करूँगा या नहीं करूँगी, तब तक शांत बैठने वाले आप बिल्कुल भी नहीं हैं। तो ये बातें भी आपके पर्सन को अपने काफ़ी ज़्यादा पसंद हैं। अब देखते हैं बाकी के कार्ड्स। उन्हें लगता है कि वो आपके साथ कम्प्लीटली वैसा बिहेव कर सकते हैं जैसा वो अकेले होते हुए शायद अपने रूम में चाइल्ड लाइक इनोसेंट एनर्जी की तरह जैसे
छोटे बच्चे होते हैं, फ़न करते हैं, इधर उधर नाचते गाते रहते हैं, या फिर आप कह सकते हैं अपनी ही धुन में होते हैं। वैसे ही आपके पर्सन को आपका साथ बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि उन्हें लगता है कि आपके साथ उन्हें ज़रा भी चेंज नहीं होना पड़ता। और शायद आपके अंदर भी ऐसी कई सारी खूबियाँ हैं जो आपके पर्सन से कनेक्ट करती है आपको इनोसेंटली। तो इनोसेंट नेचर काफ़ी ज़्यादा है आपका। फिर है आप दूसरों की साइड होती हैं वो बहुत जल्दी ले लेते हैं, यानी कि आपके पर्सन को भी लगता है कि शायद आपने एक दो बार उनको डिफेंड भी किया है, मतलब उनकी साइड लेके आपने शायद किसी से बातें भी की है, या फिर आपके पर्सन की साइड लेके उनको कुछ समझाया भी है। तो उन्हें इस बात के लिए सुकून काफ़ी ज़्यादा मिलता है कि आपके ऊपर वो कभी शक नहीं कर सकते, इतना ज़्यादा आप लॉयल इंसान हैं। तो आप एक सच्चे और अच्छे इंसान हैं, ये वो दिल से मानते हैं। फिर है उन्हें लगता है कि आपके अंदर एक स्पेशल खूबी है कि जो बुरे हालात में भी कुछ अच्छा देख पाते हैं, या फिर अगर कोई इंसान आपके साथ गलत भी कर रहा है तो भी उसके अंदर की जो अच्छाइयाँ हैं उनको आप शायद बहुत ज़्यादा पहले नोटिस करते हैं। तो ये जो आपका स्वभाव है कि मतलब मुश्किल हालात में भी नेगेटिव साइड को आप साइड में रखते हैं और पॉजिटिव बात को फोकस करते हुए हालात को हैंडल करने की आपकी जो एक क्षमता है वो भी उन्हें बहुत ज़्यादा काबिल तारीफ़ लगती है। अगला है, आप बिल्कुल भी नहीं डरते अपनी बात कहने के लिए, और साथ ही साथ आपके घर में अगर बड़े बुज़ुर्ग हैं तो उनके सामने भी आप हमेशा सच बोलना ही पसंद करते हैं। और यहाँ पे बात आ रही है आपके ऑनेस्ट होने की। तो आपके पर्सन जैसे श्योर हैं आप उनके बारे में ऑनेस्ट हैं, वैसे ही आप घर वालों के लिए भी काफ़ी ज़्यादा ऑनेस्ट नेचर से ही बातों को संभालते हैं। ये भी आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। नेक्स्ट है, उन्हें लगता है कि आप उनको बहुत अच्छी तरीके से समझ के लेते हैं, मतलब कैसे इनका दिमाग चलता है, कौन सी बातों से इनको तकलीफ़ हो सकती है, किस बात से इस पर्सन को खुशी मिल सकती है, ये जस्ट आपने अपने स्वभाव से जान लिया है। आपके पर्सन ने शायद आपको इतना कुछ समझाया नहीं है, लेकिन आपका नेचर ही बहुत ज़्यादा समझदार है, जिस वजह से आप दूसरों के स्वभाव को, उसके लाइक्स डिसलाइक को समझ के लेते हैं और दूसरों के मूड्स हैंडल करना आपको अच्छी तरीके से आता है। फिर है, आपने जिस तरह से अपने पर्सन को चाहा है वैसा प्यार इन्हें ज़िंदगी में अब तक कभी नहीं मिला है, और ये आपके प्यार की बराबरी किसी और चीज़ से बिल्कुल भी नहीं कर सकते। फिर हैं, यहाँ पे थोड़ा सा रोमांटिक हो रहे हैं आपके पर्सन, क्योंकि उन्हें लगता है आपकी तरफ से मिलने वाले हग्स एंड किसेस, जो भी आप जिस तरह से भी अपने पर्सन को चाहते हैं उससे इनको इतना ज़्यादा खुशियाँ इनके दिल में ये महसूस करते हैं कि ये बता नहीं सकते कि ये अपने आप को कितना ज़्यादा लकी समझते हैं। और उनको ऐसा लगता है कि जैसे ऊपर वाले ने इनको खास कुछ ब्लेसिंग्स दी हैं जिस वजह से आप उनकी ज़िंदगी में आए हैं। फिर हैं, उन्हें लगता है कि आपके अंदर ऐसी कुछ खूबियाँ हैं कि आप दूसरों के चेहरे पे स्माइल ला सकते हैं, मतलब ख़ास कोई वजह नहीं, ख़ास कुछ जोक वगैरह भी क्रैक करने की ज़रूरत नहीं, लेकिन हाँ, आप ऐसी कुछ हरकतें करते हैं जिसकी वजह से सामने वाला पर्सन सच्चे दिल से मुस्कुरा लेता है, या फिर वो ऑटोमेटिकली सभी स्ट्रेस को साइड में रख के एक रिलैक्स फील करते हुए उसके चेहरे पे स्माइल आ जाती है। तो आपका ये जो प्योर हार्ट है वो भी उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद है। और फाइनल कार्ड है, उन्हें ये भी लगता है कि आप उनके साथ बहुत ज़्यादा शेयरिंग करते हैं, मतलब कोई भी बात उनसे छुपाते नहीं हैं। और ये जो आप दोनों के बीच में डिस्कशन होता रहता है जिसकी वजह से इनको एहसास होता है कि इनको फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, आप अगर उनके साथ हैं तो आप दोनों ऐसे ही एक दूसरे को संभाल के लेते हुए ज़िंदगी का आगे का सफ़र भी तय कर लेंगे, क्योंकि आप जजमेंट नहीं पास करते, ना ही दूसरे पर्सन को जज करते रहते हैं। मतलब अगर आपके पर्सन कभी आपसे कुछ बातें शेयर करना चाहते हैं तो आप सुन के लेते हैं, समझने की कोशिश करते रहते हैं कि क्या कहना चाहता है या फिर इसका क्या मतलब होगा, और उनको सोल्यूशन दे पाए तो वो शायद सोल्यूशन भी देने की आपकी कोशिश रहती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप दूसरों को मुसीबत के वक्त में अवॉइड करते रहते हैं। तो यही सब खूबियाँ हैं जो आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। ये था आज का रीडिंग, जनरल रीडिंग है, आपके साथ जितना रेजोनेट हो उतना ले लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में।